नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मोती नगर विधानसभा से कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजा जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले जान लेंगे जो सर केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसका क्या कारण है सर? केसेस जो दिल्ली में बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है, एक तो कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है। 5वीं जो लहर है कोरोना की वो घोषित कर दी गई है। तो कुछ मैं समझता हूँ हम लोग सब लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना हम मास्क का पालन कर रहे हैं। नए साल में हम लोग सब लोग बाहर घूमने गए हैं, तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एक से दूसरे को ये कम्युनिटी स्प्रेड होता जा रहा है और इस वजह से कोरोना का विस्फोट हुआ है। तो सरकार तो रैलियां पर रैलियां कर रही है सर। जी, सरकारें, क्योंकि चुनाव का मौसम है और आपको पता है काफी स्टेट्स में चुनाव भी होने जा रहे हैं और दिल्ली भी चुनाव के लिए तैयार है, तो जो नेता लोग हैं वो लोग तो डेफिनेटली अपनी रैलियां करेंगे, अपनी बात रखने जाएंगे। लेकिन ये किसी हद तक गलत भी है। मेरे हिसाब से देश सर्वप्रथम होना चाहिए, लोगों की सेहत पहले देखनी चाहिए। चुनाव जो है वो अगर 2-3 महीने 4 महीने टल भी जाए तो उसके लिए मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। सर, आपके वार्ड से निगम पार्षद कौन है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त है वार्ड में? हमारे वार्ड से बिरमानी जी हैं, मैडम बिरमानी जी हैं, जो यहाँ से निगम पार्षद हैं। और पिछले 5 साल में कोई भी काम ऐसा मैं नहीं गिनवा सकता जो उन्होंने किया हो। उनको लगातार RWS के माध्यम से भी फोन किए जा रहे हैं, उनसे मिलने की भी चेष्टा की जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही बात उनकी हमेशा रहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड की कमी है, जैसे ही फंड आएगा हम आपका काम कराएंगे। लेकिन 5 साल निकल गए, फंड ना तो आया ना ही कोई काम हुआ। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है? क्षेत्र की जनता नहीं, पूरी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। 15 साल से जो एमसीडी में जो भाजपा का राज रहा है उसमें लोग तरस रहे हैं। कोई कानून तो नहीं, खैर कानून का क्षेत्र नहीं है इनका, लेकिन कोई भी काम जो है वो जो इनके क्षेत्र के काम थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। लोगों को परेशानी हुई है और उसको बदलाव के रूप में अब जनता जो है अपना आक्रोश निकालेगी। पार्टी आपको मौका दे सर नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? देखिए, मैं 20 साल से पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और पार्टी का हर जो आदेश आया है वो मैंने बढ़ चढ़ कर उसका पालन किया है। आगे भी जो भी आदेश पार्टी मुझ पे करेगी, जो भी आदेश आएगा ऊपर से हाईकमान का, मैं उसका हमेशा पालन करता रहूंगा। इस बार कितनी सीट आने की संभावना लगती है दिल्ली में सर? सर, अभी थोड़ा सा जल्द होगा कहने का, क्योंकि अभी जनसंपर्क ज्यादा नहीं हुआ है। कोरोना की वजह से लोग घरों में बैठ गए हैं और मार्केट्स भी बंद हो गई हैं, तो अभी बहुत जल्द होगा कहने का। लेकिन डेफिनेटली जनता बदलाव चाह रही है और जनता की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। जिस तरीके का डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती रही है, उसी को देख करके जनता जो है बदलाव चाहती है और कांग्रेस को अवश्य मौका देगी। दिल्ली सरकार वाइन शॉप खोल दी है सर हर वार्ड के अंदर, इस पे क्या कहेंगे? सर देखिए, ये केजरीवाल जी की जो दोहरी राजनीति है ये उसको दिखाती है। केजरीवाल जी दिल्ली का ध्यान छोड़कर पंजाब में ज्यादा व्यस्त हैं। वहां जाकर उन्होंने जाके बोला कि हम नशाबंदी को से मुक्त कराएंगे पंजाब को, और यहाँ पर जहाँ पहले 280 ठेके हुआ करते थे पूरे दिल्ली में, आज 850 ठेके खोलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। मेरे को समझ नहीं आती। अब तो सुना जा रहा है शायद लेडीज के लिए पिंक ठेके भी खोले जाएंगे, गुलाबी ठेके, जो सरकार का एक आगे चल के उनका प्लान बना है। तो ये बहुत गलत बात है। और 25 साल से आयु जो है वो 21 साल की कर दी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये दोहरा चेहरा जो है वो जनता से कैसे छुपाएंगे कि पंजाब में मैं नशाबंदी कम कर दूंगा या मुक्त कर दूंगा, और दिल्ली में ठेके जो हैं वो 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे 22 के चुनाव को लेकर? सर, मैसेज यही है मेरा कि सबसे पहले तो अभी तो कोरोना का जो काल चल रहा है उससे सबको सावधान रहना है, अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग पे रखना है, और उसके बाद खैरियत हो सब घर पे तो बाहर निकले। बहुत जरूरत हो, बहुत अर्जेंसी हो तभी निकलें घर से बाहर, अदरवाइज घर पे रह के जो काम हो सकता हो उसको घर से ही करें। और मैं चाहता हूं दिल्ली को जिस तरीके से सवारा श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में जो कांग्रेस की एक विचारधारा है, वो अगर दिल्ली को दोबारा से दिल्ली की जनता संवरना देखना चाहती है कि सवरे दिल्ली और बढ़िया हो और बेहतर हो, तो उसके लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। और कोई भी पार्टी, सिर्फ जुमलेबाजी पार्टियां हैं, वो ना तो विकास कर सकती हैं, ना ही उनकी कोई नीति है, ना ही उनके कोई नेता है। सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, और टेबल पे ये बातें जो है वो मीडिया के राही वो लोग आपके बीच में पहुंचाते हैं, काम नहीं करते। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, कई हजार करोड़ का बजट है, वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको बरकरा रहे हैं, आपके साथ झूठे वादे कर रहे हैं, उससे सचेत रहें। धन्यवाद। जैसलमेर जिला के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष उमेद सिंह जी, भाई अब्दुल्ला जी,
और मंच पर आसीन ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी सीनियर नेतागण और मेरे सामने बैठे यूथ कांग्रेस के मेरे साथी, एनएसयूआई के साथी और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, हम एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव माननीय अजय माकन जी, जो राजस्थान के प्रभारी हैं, उनके आदेश के अनुसार जैसलमेर जिला में आपके बीच में आए हैं। आप सब जानते हैं कि 12 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। ये रैली जो कमर तोड़ महंगाई आज इस देश में चल रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की आवाज श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर गरीबों की आवाज बनकर ये एक रैली जयपुर में होने जा रही है। साथियों, ये रैली पहले दिल्ली में होनी थी। हमको द्वारका नाम की एक जगह पर परमिशन दी गई और जब इन लोगों को पता चला कि ये एक इतनी बड़ी रैली होगी जिसकी गूंज जो आने वाले 4 स्टेट हैं जहां पर चुनाव है, यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, वहां पर जाएगी और उसका असर बीजेपी के वोटों पे पड़ेगा, तो एलजी के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू ये हमारी मीटिंग जो थी उसको कैंसिल कराया गया और षड्यंत्र ये रचा गया कि कोरोना है, इस वजह से हम आपकी मीटिंग को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर साहब का, श्री अजय माकन जी का, जिन्होंने सामने से आकर बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग रैली दिल्ली में नहीं करेंगे तो हम जयपुर में ये रैली करके दिखाएंगे और इतनी बड़ी रैली करके दिखाएंगे कि ये दिल्ली तक इसकी आवाज जाएगी।